गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें, कैसे आंसर दिए। अब हम हमेशा देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर बोले तो हम डर जाते हैं, तो इसलिए हमने उसका डिवाइडेशन कैसे किया हुआ है वो समझ में आना चाहिए हमारे। तो हमारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिवाइड हुआ है 4 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब देखते हैं हम वन बाय वन कि हमारे केमिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड हुआ है 4 सेक्शन में। तो हमारा सेक्शन ए देखते हैं हम पहले। सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव बोले तो कैसे सॉल्व करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, जस्ट इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। और बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। अगर आप ट्रेस ना लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही आसान है। और इसका खास बात ऐसी है कि हमको इसमें सब कुछ दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, क्वेश्चन होता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें का करेक्ट ऑप्शन लिखना है। अब लिखते समय क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको सपोज ये पहला क्वेश्चन है इसका, और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। समझ लो कि एक क्वांटिटी है या ये एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में हमको लिखते समय क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज एक मीथेन है, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, यहां है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन फॉर एग्जांपल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन यहां होगा CH4, यहां होगा CH2, यहां है C2H6 और यहां है C2H4। ऐसा भी हो सकता है। अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका आंसर कैसे लिखे। हमको तो पता है इसमें इसका आंसर, लेकिन लिखते समय हमको क्या करना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन पेपर में हम लिखते समय हमको डालना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन 1 जैसा भी लिखा है। अब 1 नंबर में हम लिखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, और ए के सामने हम लिखेंगे CH4। ऐसा लिखना है ना, ऐसा लिखना है, CH4 लिखना है। अब अगर हम सिर्फ CH4 भी लिखते हैं इट इज रॉन्ग, खाली ए लिखते हैं इट इज अगेन रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर है ए, CH4, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें जो 10 जो क्वेश्चंस है, 10 जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो 1 बाय 1 ऐसे लिखेंगे। सपोज अब यहां 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हमको 10 लिखना है। यहां कितने मार्क्स है इसको, इट हैविंग द 10 मार्क्स, इसमें है 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स, हर एक को 1 मार्क। अगर हम रॉन्ग लिखते हैं, समझो ऐसा लिखते हैं कुछ भी, तो 1 मार्क। हायर केस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रही लोअर केस की बात, तो वो मॉडरेटर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसलिए हमको लिखते समय हम जो भी है, जैसे भी लेवल में है हम, तो करेक्ट लिखते समय हमको क्वेश्चन नंबर 1 उसमें का क्वेश्चन 1 और ए, CH4 ऐसा लिखना है। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये हो गया सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दिस। और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको, इसमें भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के 8 क्वेश्चन होते हैं। अब 1 मार्क के 8 क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन, समझ लो कि वेलोसिटी का यूनिट दिया गया, तो हमको व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऐसा लिखा गया, तो हमको लिखना पड़ेगा कि द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। अगर हमने अगर यूनिट ही लिखा है तो हम इसको वो करेक्ट आंसर मे बी और मे नॉट भी आता है, तो हम करेक्ट आंसर ऐसा लिखेंगे कि हम लिखते समय अब क्या करना पड़ेगा हमको कि करेक्ट आंसर पूरा, मतलब पूरे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा।
पूरे सेंटेंस में लिखेंगे तो हमको करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा हमारा। इस वक्त हमको कोई मे बी या मे नॉट बी या हमारे मार्क कम होंगे ऐसे डर नहीं है हमको। हम लिखते समय सिर्फ अगर अच्छा ध्यान देकर लिखेंगे तो हमारा हर चीज है तो करेक्ट होंगी और हमको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह से हम 18 मार्क अब इसको कंप्लीट कर दिए। अब अगला सेक्शन है तो अगले सेक्शन में अब इसमें भी है ना, इसमें कितने हैं 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 है और इधर कितने हैं अप टू 10 है। अब इसको ये टोटल ए सेक्शन में आया, ए सेक्शन के लिए 10 प्लस 8 ऐसे 18 मार्क्स है। इट इज वेरी इजी। ये कैसे, बहुत इजी है एक एक क्वेश्चन में। और इसका टाइम भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये सभी क्वेश्चन के लिए मिनिमम टाइम दिया गया है। अब बच्चों ये पहला सेक्शन हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमारा सेक्शन आता है सेकंड, दैट इज द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या है तो देखिए बच्चों, सेक्शन ए हो गया 18 मार्क का, सेक्शन बी है हमारा, इसमें टोटल क्वेश्चंस है 14 यानी 3 to, इसमें क्वेश्चन है 3 to 14 और हमको सॉल्व करना है 8 एनी 8, इसमें 12 में से एनी 8 फॉर, यानी यहां 4 का ऑप्शन है अपने को। इट्स अ वेरी बेस्ट फॉर अस। ये बहुत अच्छा है अपने को। 2 मार्क है ना। पहला क्वेश्चन नंबर 2 था वो वेरी शॉर्ट आंसर में था। अब ये शॉर्ट आंसर है, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे SA है ना। और यहां ये जो था सेकंड वाला वेरी शॉर्ट आंसर VSA। नाउ शॉर्ट आंसर में क्या है, शॉर्ट आंसर में अपने को एक्सपेक्टेड क्या है, यहां बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। एक डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है तो डेफिनेशन ही लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। या एखादा सपोज फॉर एग्जांपल एखादा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, एक स्ट्रक्चर है उसका नाम दिया गया या स्ट्रक्चर दिया गया नाम लिखना है, तो अपने को यहां वो स्ट्रक्चर निकालना है या नाम देना है, जितना भी है शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है। अब एक्सप्लेन करेंगे, यहां बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। यहां क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, शॉर्ट आने वाला है। फॉर एग्जांपल एखादी प्रिपरेशन मेथड है ना, हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट जैसा क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर द फेनॉल, यहां लेके क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन का आया, तो अपने को सिर्फ यहां रिएक्शन लिखना है, यहां एक्सप्लेनेशन की अपने को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समझो क्यूमीन पूछते हैं तो वहां पर हमको यहां क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 to यहां 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 क्वेश्चन होंगे। सपोज कि क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर द फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो हमको यहां पर क्यूमीन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, CH3। अब ये करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट करेक्ट होना चाहिए और यहां पर जो भी रिएक्टेंट है वो भी करेक्ट होना चाहिए, तो हमको यहाँ 2 मार्क आराम से मिल सकते हैं, है ना, 2 मार्क आराम। इस तरह से हम अगर यहाँ के 8 सॉल्व करेंगे, 8 into 2 यहाँ कितने मार्क मिलेंगे बच्चों, हमको 16 मार्क मिलेंगे। इस तरह से हमारा जो भी सेक्शन सेकंड होने वाला है, सेक्शन सेकंड में हमको यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 14 में से फॉर एग्जांपल, अब दूसरी एक अच्छी बात ऐसी है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ज्यादातर हो सके वहां तक ये क्वेश्चंस सीरियली ही लिखना चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात अच्छी बात यह है कि जब चेकर चेक करता है तो उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, तो आपका रेपुटेशन भी अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है कि यार बच्चा या ठीक ठाक स्टडी किया हुआ है। अगर आप 10th क्वेश्चन आता है आपको और आप 1 नंबर पे लिख रहे, इट इज गुड, या ये रॉन्ग नहीं है बट नॉट गुड, क्योंकि आपको अगर फर्स्ट आता है तो पहले थर्ड आता है तो थर्ड ही लिखिए, उसके बाद
10th आता है तो 10 लिखिए, उसके बाद 11 आता है, उसके बाद 12 आता है। अब कुछ बच्चे और भी इसमें और मिस्टेक करते हैं कि समझो 12 का आधा पार्ट है और 11 का आधा पार्ट है, उसको आप सेपरेट कीजिए, उसका क्वेश्चन सेपरेट, उसका आंसर भी सेपरेट, जितना भी आता है उतना सेपरेट लिखिए, उसको मिक्स मत होने दीजिए, क्योंकि अगर एक आंसर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हो सकता है आपका उसमें लॉस होता है। इस तरह से अब हमारा सेक्शन सेकंड भी यानी सेक्शन बी भी हमारा 16 मार्क का है। 16 मार्क में भी बहुत ही इजी तरह से आप 16 मार्क ले सकते हैं और अपना जो भी आंसर है शॉर्ट में लिखकर आपको टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आपके पास जो रॉन्ग होने वाला है, यानी ज्यादा लिखने के चक्कर में आप क्या हो जाएंगे, रॉन्ग होते चले जाएंगे। इसलिए हमको जितना आता उतना ही लिखने की कोशिश करें और इसको भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। यहाँ आप अपने हिसाब से, आपके पास एक बहुत, मैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेंगे कि आपके पास जब भी आप एग्जाम में जा रहे तो यू शुड हैव योर क्लॉक, आपके पास घड़ी होना चाहिए और रिस्ट वॉच होना चाहिए, क्योंकि हम हर तरीके से इसमें कितने टाइम देना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह से हम हमारा सेक्शन बी भी इतना इजीली अब हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमने 2 सेक्शन इतने अच्छे से समझ लिए और शॉर्ट में, अपने पास टाइम नहीं है इसलिए अपन शॉर्ट में कर रहे हैं। अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट हो गया, उसमें 2 क्वेश्चन हो गए, सेक्शन सेकंड बी हो गया, उसमें कितने हो गए अपने को, यानी 14 तक आएंगे, लेकिन उसमें से 8 ही सॉल्व करना है। अब रहा सेक्शन सी, यानी थर्ड सेक्शन है हमारा सेक्शन सी। अभी सेक्शन सी में क्या करना है, सेक्शन सी वैसी है जैसी बी है वैसी है, लेकिन इसमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना है हमको, यानी आंसर की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है डरने की जरूरत, तो साइंस के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि जो डरा तो वो यानी साइंस को नहीं आ सकता हो। क्यों नहीं आ सकता, साइंस में फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30 मार्क का प्रैक्टिकल है बच्चों। 30 मार्क्स में से मेरे जैसा टीचर है तो वो 30 मार्क्स में से 29 भी नहीं देना चाहता आपको। अगर आप राइट है तो, आप अगर राइट है तो वो 29 भी नहीं देना चाहता, वो 30 ही देगा। और टीचर बोलेगा कि नहीं मेरा बच्चा, हर बच्चा बेस्ट हो, इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं। 5 मार्क आप तो कभी भी ले सकते हैं, नींद में से एग्जाम देंगे तो भी 5 मार्क लेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अब हमको मेहनत किस लिए करना है, हमारा परसेंटेज अच्छा है और हमको अच्छा, हम मेरिट में अच्छा सा मेरिट आया हमारा, इसलिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं, इतने डरने की भी जरूरत नहीं, ये बहुत इजी है। इसलिए अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्या करेंगे हम, सेक्शन सी में अब इधर 15 आ गए है ना, यहाँ 3 to 14 है, अब यहाँ 15 to 16 है, सॉरी 26 है। यहां भी हमको सॉल्व करना है 8। देखो बच्चों, यहां भी 8 सॉल्व करना थे, यहां भी 8 सॉल्व करना है। अब एक छोटा सा माइनर इसमें क्या चेंज है, माइनर चेंज है कि इसको हर एक को 3 मार्क है, तो इस तरह से यहां कितने मार्क हो गए हमारे 24। ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, एक क्वेश्चन को 3 मार्क। अब हमारी लेंथ बढ़ाना है। हम अब यहाँ क्या कर बोल रहे थे कि ये वेरी शॉर्ट आंसर था, ये शॉर्ट आंसर था, ये थोड़ा सा उससे और भी बढ़ गया, यानी हम जहां 2-3 लाइन लिख रहे थे वहां 4 लाइन 5 लाइन, यानी लाइन भी मत गिनो है ना, जो हमको जो वर्ड्स है, जैसा एक स्टेटमेंट है हमारा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऑल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये सभी वर्ड्स अंदर आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट या फिर लार्ज बोल रहा हूं तो ये चीजें सभी आना चाहिए, वो शॉर्ट रहो या लॉन्ग रहो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सेक्शन सी में अब यहां आएंगे क्वेश्चन नंबर, कहां से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 से, तो 15 से कहां तक आएगा, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 और 26। इन सब में से हमको क्या करना है, इन सब में से सिर्फ 8 क्वेश्चन लिखना है, 8 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम फिर क्या करेंगे, जैसा पहले में हमने पहले देखे कि हम जनरली यानी मैक्सिमम ऐसा करेंगे कि हो सके वहां तक हम सीरियली लिखेंगे। सीरियली लिखेंगे तो हम भी हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा और एग्जामिनर मॉडरेटर जो है उनके लिए भी हम आसानी करेंगे, तो वो भी खुश और हम भी खुश है ना, हमको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हमको यहाँ क्या करना है, अब यहाँ हमको देखो एक बहुत अच्छी बात बोर्ड ने क्या करा
कि एक पहला जो 1 मार्क का है उसमें कितना लिखना है, हम समझ गए कि एक सेंटेंस लिखना है उसमें। यहाँ 2 मार्क का है तो हम समझ गए कि उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और यहाँ 3 मार्क का है तो हमको आने वाले क्वेश्चन भी वैसे रहेंगे। समझ लो कि एक एडवांटेजेस आ गया है ना। फॉर एग्जाम्पल आया हमारे को कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फाइबर का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। हम फाइबर का क्लासिफिकेशन लिखते होकर तो उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से और उसके एग्जांपल्स देंगे। जैसे हम ग्लोबुलर फाइबर्स का लेंगे तो उसके लिए हम एक का एग्जांपल देंगे, उसमें जो एक का बेल्क है वो उसका एग्जांपल देंगे, और वो हाउ इट इज ग्लोबुलर, क्योंकि वो कैसे स्ट्रक्चर है, ये सब हम लिखेंगे उसमें ना। अगर समझो फाइबरस प्रोटीन लिखते हैं तो थिन इलांगेटेड लिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिखेंगे, और इस तरह से हम उसके एग्जाम्पल भी देंगे। अगर क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात और यह है कि हमको क्वेश्चन का नेचर पता चलना चाहिए। हमको क्वेश्चन का नेचर जब समझ में आएगा तो हम उसको उसी तरह से पेश आएंगे, उसी तरह से हमारा आंसर होगा। तो हमको बेस्ट वे क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन इज, द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन है तो 3 मार्क को हमको क्या पूछा गया वो सब लिखेंगे। अब एक और एक है, समझो प्रिपरेशन मेथड है एक आदि। प्रिपरेशन मेथड के बाद उसमें लिखा है कि यूजेस लिखो। तो बच्चों यूजेस कभी भी एक मार्क का रहा तो उसको 2 यूज लिखना है। अब हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, हम 1-2 एक्स्ट्रा लिखेंगे, लेकिन हमको मार्क कितने मिलने वाले, हम 4 लिखे 5 लिखे, हमको मार्क कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। इसलिए हमने करेक्ट यूज लिखना चाहिए। हमको दो यूज लिखेंगे, 1 मार्क मिलेगा। हमको अगर डर है, मे बी मे नॉट बी, तो एक तीसरा एक यूज लिख दो कि एक हमको सपोर्टिव होता, अगर एक आधा रॉन्ग रहा तो वो राइट है, यानी, लेकिन 5-6 यूज लिख रहे, इट इज मीनिंगलेस, है ना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो फिर हम प्रिपरेशन मेथड भी है, हम बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिख रहे, नो। सब जो फॉर एग्जांपल कैनिजोरस रिएक्शन है, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, कैनिजोरस रिएक्शन 3 मार्क को आ सकती है, क्योंकि यहां क्या है, दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच डू नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये बहुत लिखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे कि ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन कौन है, तो एक फॉर्माल्डिहाइड है और एक बेंजाल्डिहाइड है। दोनों भी ऐसे एग्जांपल्स है कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो लेकिन हमको एक्सप्लेन करते समय दोनों की जरूरत नहीं है। हम एक तो फॉर्माल्डिहाइड एक्सप्लेन करेंगे या फिर हम बेंजाल्डिहाइड एक्सप्लेन करेंगे। तो हमको अब यहाँ टाइम कंज्यूमिंग, जैसा मैंने बोला कि ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो हम एक ही लिखेंगे, यहाँ फॉर्माल्डिहाइड लिखेंगे, फॉर्माल्डिहाइड के एग्जांपल लेकर हम बताएंगे इट इज द। अब दूसरा पॉइंट यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इट इज द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये भी बहुत लिखना जरूरी है, ये भी लिखना, क्योंकि ये सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, इसलिए एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल और दूसरा उसका साल्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन लिखना चाहिए, यहाँ एक्सप्लेन करते समय सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना चाहिए, एक का रिडक्शन होता है वो क्या हो, रिडक्शन होने के बाद क्या होता, एक का ऑक्सीडेशन होता वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता, ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो हम उसको लगा तो एक अंडरलाइन कर दो कि इट इज द सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन which do not having the alpha hydrogen atom और lack of alpha hydrogen atom, ये सब चीजों को हम अंडरलाइन करते चलेंगे। और ये अंडरलाइन करते समय वो जो चेकर है या फिर वो जो भी एग्जामिनर है वो बहुत खुश होकर आपको मार्क देगा, क्योंकि वो आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, जो चाहिए उसको वही लिखा है। तो अब क्या होगा, इस तरह से हम इसको, यानी 26 है लेकिन हमको इसमें से यही 12 में से हमको 8 सॉल्व करना है, इस तरह से हम 24 मार्क्स ले सकते हैं इसमें से। और हमको लग रहा है कि इसमें नहीं आता तो वहां टाइम पास मत करो, उसका लगा तो एक स्पेस छोड़ दो। आपको पता है कि हमको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना स्पेस लगेगा, उसके आगे चलो, क्योंकि आपको जब याद आएगा तब लिखो, क्योंकि आपको अभी याद नहीं है और आप वहां समझो टाइम पास कर रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपको डी सेक्शन में जाना है। डी सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आते हैं, लेकिन आप कहां टाइम पास कर रहे हैं, सी क्वेश्चन में। तो ऐसा मत करिए, डी की तरफ जाइए, वो जो आता है वो फटाफट लिखकर आगे चलिए, है ना। इस तरह से हमारा सी सेक्शन कंप्लीट हो गया। और अब तो बच्चों अभी देखो ए खत्म, बी खत्म, सी भी हो गया, अब रहा डी, और डी तो वो हमारा फेवरेट है ना। सेक्शन डी देखेंगे अब ये सेक्शन सी हो गया, ये सेक्शन बी हो गया,
सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन है सी, सेक्शन सी है, सॉरी डी है, और डी है हमारा, डी है कहां से कहां तक, ये 27 से 31 तक। कहां तक है, 27 से 31। और अब ये टोटल कितने हो रहे भाई बच्चों, 5 है। 5 में से सिर्फ 3 लिखना है हम। 5 में से कितने लिखना है, यहां भी 2 का ऑप्शन है, तो यहां हमको ऐसा ऑप्शन देने वाला भी देखो बोल्ट, और कितना अच्छा पैटर्न है। अभी देखो यहां पर क्वेश्चन कितना रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 27, 28, 29, 30 और 31। इसमें से कितने लिखना है, सिर्फ 3, सिर्फ 3 लिखना है ना। 3 लिखेंगे हम, और 3 लिखने के लिए हमारे पास, हमने पहले भी टाइम मैनेजमेंट किया है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टाइम मैनेजमेंट करते आए, हमारे पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। अब क्या करना है, 3। और अच्छी बात क्या है, अब हम सिर्फ 3 लिखने वाले, इसलिए टाइम भी है और हमको जो चाहे वो लिखना भी है, लेकिन करेक्ट लिखना है। और ये है तो लार्ज आंसर क्वेश्चन है ना, इसलिए हमको लिमिट नहीं है, लेकिन हमको लिखना क्या है, करेक्ट लिखना है, क्योंकि हम तो कोई ऐसे नहीं लिख रहे है ना, कोई स्टोरी नहीं, हमको जितना बोला है उतना लिखना है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखना है 3 क्वेश्चन, और यहां मार्क है 4। एक क्वेश्चन को कितने मार्क है, अरे बहुत दे रहा है, बहुत मार्क है कि नहीं। एक क्वेश्चन लिखेंगे 4 मार्क मिलेंगे हमको। अब इस तरह से हम कितने मार्क लेंगे, यहां 12 मार्क लेंगे। अब यहां पर हमको यही देखना है। अब यहां क्या एक मेन बात ऐसी रहती कि जितना लार्ज क्वेश्चन तो हमको मिलते ही है, लार्ज क्वेश्चन तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि एक क्वेश्चन में ही 3 टॉपिक का, 2 टॉपिक का जो भी बचा है डाल दिया उसमें, तो हमको यहाँ अच्छी तरह से उसको मेंशन करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैसी है, ये लार्ज आंसर क्वेश्चन है और हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन। रियर केस में हमारे बोर्ड यही अगर डिग्री को लेंगे तो 5-5 मार्क है, लेकिन हमारे पास उतना लार्ज आंसर और उतना वेटेज नहीं है उसको, इसलिए क्या करता है जो भी सेटर है, पेपर सेटर, वो दूसरे टॉपिक में, सपोज एक टॉपिक को 5 का वेटेज है लेकिन 4 का ही दिया पहले, तो यहां डालने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो वो भी हमको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, ये दूसरे टॉपिक का है और इसको ये स्टेपल किया गया है, तो उसी तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। अब यहां हमको अच्छा सा सॉल्व करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ उसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस जो भी है वो लिखना है। लार्ज आंसर है ये, इसलिए टाइम भी है और हमारे पास लिखने के लिए हमको छूट भी है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ डी सेक्शन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पहला 18 मार्क है, फिर 14 मार्क है, यहाँ 18 है, 14 है, उसके बाद यहाँ 24 है और ये 12 है। इस तरह से हमारा पैटर्न अब क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट हो गया। अब रही बात हमारे सिलेबस के स्ट्रक्चर की, तो हमको बहुत अच्छा सा मालूम है कि हर बोर्ड ने हमारे लिए बहुत इजी पैटर्न है ये। हमको बोर्ड ने बोला कि ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इतना आएगा, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इतना आएगा। फॉर एग्जांपल हम अब टॉपिक एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो हमारा पहला टॉपिक हम देखेंगे, या फिर हमारे समझो इसमें भी सेक्शन 3 है, ऑर्गेनिक देखेंगे, इनऑर्गेनिक देखेंगे, फिजिकल देखेंगे। अब वेटेज टॉपिक को टोटली अलाउड किया हुआ है बोर्ड ने। अब एक छोटा सा समझो पॉलीमर केमिस्ट्री है, छोटा लास्ट हम देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री को 3 मार्क है। आप 3 मार्क के लिए उसको वेटेज कितना दे रहे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे दिमाग में पहले फिट करना चाहिए कि इसमें से आने वाला क्या है ना। पॉलीमर है, पॉलीमर को 3 मार्क है, उसमें से हमको पता चाहिए ऑप्शन में 4 है, लेकिन हमको कंपलसरी में कितने आने वाले, 3 ही मार्क आने वाले, तो इसको थोड़ा कम वेटेज देंगे। अब हम देंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसको तो 6 मार्क है और ऑप्शन में 8 मार्क है, तो अब अगर इधर 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तभी भी 8 मार्क नहीं होंगे, समझो 3-3 मार्क के करेंगे तो 9 मार्क होंगे, और एक ही टॉपिक करेंगे अच्छा तो इधर 8 मार्क मिलने वाले। इसलिए हमको वेटेज देने आना चाहिए, या कौन सा टॉपिक उसको कितना टाइम देना है और कौन सा अच्छा सा प्रिपेयर करना है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको जो बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, बड़े बड़े टॉपिक, उधर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसा टॉपिक है समझो फर्स्ट सेक्शन में, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को वहां अच्छा वेटेज देंगे तो हमको दूसरा टॉपिक करने की जरूरत नहीं, या हमको जब मेरिट में आना है तो कोई छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। ये एक अलग सी बात है कि हमको अगर मेरिट में आना है, हमको अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन लेकिन कुछ बच्चों का कभी कभी गड़बड़ होती है, तो उनके लिए मैं ऐसा कहूंगा कि जो छोटे छोटे वेटेज वाले टॉपिक है उसको थोड़ा सा कम वेटेज देते हुए हम क्या करेंगे, जो बड़े वेटेज वाले टॉपिक है उनको ज्यादा टाइम देंगे, ताकि हमको क्या अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले। और इसमें क्या होगा, फिर हमारा पहले क्वेश्चन में भी हमको सपोर्ट होगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा आएगा, तो पहले क्वेश्चन में सपोर्ट करेगा, और जो लार्ज आंसर टाइप है ये भी यहाँ हमको सपोर्ट करेंगे। यानी हमारा जो पैटर्न है, हम पहले बड़े बड़े टॉपिक्स अच्छा करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक अच्छा करेंगे, और लिखते समय हमारा ये पैटर्न रहेगा ABCD। इस तरह से बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी है, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ 18 मार्क्स तो हमारे ऐसे मिलेंगे हमको कि हम यानी एग्जाम में जाने के बाद अगर 10 मिनट में कोई पूछा हमको तो आप पास होते, तो हम तो बोलेंगे 48 मार्क्स मिलेंगे हमको, क्योंकि हमको 18 मार्क पहले 10-15 मिनट में ही मिल जाते। इसलिए हम 48 मार्क ऐसे लेते हैं साइंस के लोग कि एक मर्तबा अगर हम एग्जाम हॉल में एंट्री करें और 15 मिनट बैठने मिला हमको, तो हम 18 मार्क और प्लस 30 मार्क हमारे उधर 48। अब हमको मेरिट में आना है, यहां नहीं बैठना है, हमको मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और हमारा ये पैटर्न अगर समझो दिमाग में ले लेंगे, तो हमको बहुत अच्छा परसेंटेज में मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट लक आपको सबको